हाय फ्रेंड, वेलकम ऑल ऑफ़ यू इस मेटल कटिंग प्रोसेस में। तो हम लोगों ने मेटल कटिंग का जो क्लासेस है वो स्टार्ट किया था। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो मशीनिंग पैरामीटर है, जो भी टर्म्स यूज़ किया जाता है मशीनिंग में, उसको कितना पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है और कौन सा हमारा इंडिपेंडेंट पैरामीटर है और कौन सा हमारा डिपेंडेंट पैरामीटर है। ठीक है, तो हम लोग मशीनिंग प्रोसेस में हम लोग बहुत सारा टर्म्स यूज़ करते हैं जो हम लोग अभी देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले ये जो पैरामीटर हमारा जितना भी हम लोग मशीनिंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं उसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला है इंडिपेंडेंट पैरामीटर और दूसरा है डिपेंडेंट पैरामीटर। ठीक है, इंडिपेंडेंट पैरामीटर का मतलब ऐसा है कि जो हम पे डिपेंड करता है, क्या यूज़ करना है, कितना मशीन का प्रोफाइल रखना है, क्या उसको मतलब उसमें क्या पैरामीटर सेट करना है मशीन में। ठीक है, वो सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो उन सभी चीज़ों को इंडिपेंडेंट पैरामीटर के अंतर्गत रखा गया है। और डिपेंडेंट पैरामीटर वो है जो इंडिपेंडेंट पैरामीटर पे डिपेंड करता है। अगर हम इंडिपेंडेंट पैरामीटर सेलेक्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मुझे डिपेंडेंट पैरामीटर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी ये इसका जब अभी हम समझाएंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि सबसे पहले आता है हमारा मशीनिंग पैरामीटर में कटिंग स्पीड। मशीन कितना स्पीड से काट रहा है, कितना हम लोग फीड दिए हैं उसमें। ठीक है, तो कटिंग स्पीड क्या है कि ये जो टर्म है कटिंग स्पीड, वो हम पे डिपेंड करता है कि वर्कपीस कितना स्पीड देना है, कितना स्पीड से मशीन को चलाना है, कितना स्पीड से मेटल को रिमूव करना है। ठीक है, वो हम पे डिपेंड करता है। लेकिन जो पावर रिक्वायर्ड है कटिंग स्पीड का, जो पावर जो चाहिए उसको, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कटिंग स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। अगर कटिंग स्पीड हमारा स्लो होगा तो पावर जो चाहिए वो कम चाहिए, अगर कटिंग स्पीड हमारा फास्ट होगा तो पावर हमारा ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पावर रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड कर रहा है कटिंग स्पीड पे, बट कटिंग स्पीड डिपेंड कर रहा है मेरे ऊपर कि कितना मुझे कटिंग स्पीड रखने का है, कितना फास्ट मुझे मटेरियल रिमूव करने का है, कितना स्लो मटेरियल रिमूव करने का है, कितना हमको सरफेस फिनिश चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, कटिंग स्पीड जो हम पे डिपेंड कर रहा है उसको हम लोग इंडिपेंडेंट पैरामीटर के अंतर्गत रखते हैं, और जो इंडिपेंडेंट पैरामीटर के पे डिपेंड करता है उसको हम लोग डिपेंडेंट पैरामीटर के ऊपर रखते हैं। ठीक है, सेम वैसी है वर्कपीस का जो मटेरियल, जो कौन सी मटेरियल का मुझे मशीनिंग करना है, ठीक है, कौन सा मटेरियल को मुझे प्रोसेस करना है, वो डक्टाइल है या ब्रिटल है, वो मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मुझे कौन सा मटेरियल को मशीनिंग करना है। बट यहाँ पे जो कटिंग फोर्स चाहिए, बट इसके लिए जो कटिंग फोर्स चाहिए वो तो इसके अकॉर्डिंग मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम डक्टाइल मटेरियल लेंगे तो मुझे जो कटिंग फोर्स चाहिए वो कम चाहिए। ठीक है, बट अगर हम ब्रिटल मटेरियल सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए कटिंग फोर्स मुझे ज़्यादा चाहिए। ठीक है, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल हमारा हार्ड होता है, डक्टाइल मटेरियल मेरा सॉफ्ट होता है, ब्रिटल मटेरियल हमारा हार्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्कपीस मटेरियल जो सिलेक्ट करना है वो फुल्ली हम पे डिपेंड कर रहा है कि मुझे कौन सा मटेरियल का मशीनिंग करना है। अगर डक्टाइल करना है तो डक्टाइल ले सकते हैं, अगर ब्रिटल करने का है तो ब्रिटल ले सकते हैं। लेकिन जो हमारा इसके लिए कटिंग फोर्स चाहिए वो फुल्ली फिर हमारा डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल का हम मशीनिंग करने जा रहे हैं। अगर डक्टाइल मटेरियल का करेंगे तो मुझे कटिंग फोर्स जो चाहिए मुझे वो कम चाहिए, और अगर ब्रिटल मटेरियल का मशीनिंग करेंगे तो उसके लिए मुझे जो कटिंग फोर्स चाहिए वो ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, तो जो हमारा कटिंग फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, वर्कपीस का मटेरियल पे, तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट पैरामीटर बोलेंगे। फिर आता है ज्योमेट्री ऑफ टूल। ठीक है, जैसे कि हम बता चुके हैं कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, डबल पॉइंट कटिंग टूल और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, 3 तरह का कटिंग टूल होता है इधर। ठीक है, तो अब ये ज्योमेट्री ऑफ टूल कौन सा कटिंग टूल सेलेक्ट करने का है वो फिर हम पे डिपेंड करता है कि कैसा प्रोसेस मतलब कैसा प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट किया है। ठीक है, उसका ज्योमेट्री क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो सिंगल पॉइंट हो या डबल पॉइंट हो या मल्टी पॉइंट हो। ठीक है, वो उस प्रकार का जो कटिंग टूल सेलेक्ट करने का है वो मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है। फिर नेक्स्ट आता है फीड कहने का मतलब कि कितना हम लोग कितना फीड देना है, कितना फास्ट मुझे मटेरियल को रिमूव करने का है। अगर ज़्यादा फास्ट रिमूव करने का है तो हम लोग फीड ज़्यादा देंगे। ठीक है, अगर स्लो रिमूव करने का है तो फीड कम देंगे। ठीक है, तो वो जो हमारा फीड है, ठीक है, वो मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये इसको फिर से हम लोग इंडिपेंडेंट पैरामीटर के अंतर्गत रखते हैं। जबकि सरफेस फिनिश डिपेंड करता है फीड पे। अगर हम फीड कम देंगे, ठीक है, अगर फीड हम कम देंगे तो सरफेस फिनिश मुझे जो मिलेगा, सरफेस फिनिश मुझे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो और अगर फीड हम ज़्यादा देंगे तो सरफेस फिनिश मुझे कम मिलेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा सरफेस फिनिश है वो डिपेंड कर रहा है फीड पे, कि अगर हम लोग वर्कपीस का या फिर टूल का फीड कहने का मतलब कि हम लोग जो जब भी मशीनिंग करते हैं तो
हम लोग कितना हाई रिमूवल रेट से मतलब मेटल को रिमूव कर रहे हैं, कितना फास्ट मशीनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम फास्ट मशीनिंग करने जाएंगे तो सरफेस फिनिश मुझे कम मिलेगा, और अगर स्लो मशीनिंग करेंगे या फिर स्लो फीडिंग करेंगे तो सरफेस फिनिश मुझे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो फीड हम पे डिपेंड कर रहा है कि मुझे क्या कैसे रखने का है, लेकिन सरफेस फिनिश जो है वो डायरेक्टली डिपेंड है फीड पे, ठीक है। तो यहाँ पे फीड जो होता है वो उसको हम लोग डिपेंडेंट पैरामीटर के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कूलटेंट। कूलटेंट जस्ट कूलिंग का काम करता है ताकि टूल हमारा टूटे ना, ठीक है, टूल का लाइफ थोड़ा हमारा बढ़े, ठीक है, सरफेस फिनिश अच्छा मिले। तो कूलटेंट कौन सा यूज़ करना है, हाई क्वालिटी का यूज़ करना है, लो क्वालिटी का कूलटेंट यूज़ करना है, ठीक है, वो सब हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि किस प्रकार के मटेरियल का हम मशीनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कूलटेंट जो यूज़ करने का है वो हम पे डिपेंड करता है, तो इसको हम लोग इंडिपेंडेंट पैरामीटर में रखते हैं। जबकि सरफेस फिनिश तो वो हमारा डिपेंडेंट पैरामीटर है। फिर टेम्परेचर राइज, अगर टेम्परेचर ज़्यादा राइज हो रहा है मशीनिंग के टाइम में तो मुझे हाई क्वालिटी का कूलटेंट यूज़ करना है, ज़्यादा क्वांटिटी में कूलटेंट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या, वो तो हमारा जो टेम्परेचर राइज है वो किस पे डिपेंड करेगा, कूलटेंट पे डिपेंड करेगा। तो जो टेम्परेचर राइज करेगा वो कौन सा पैरामीटर है, डिपेंडेंट पैरामीटर है। फिर हमारा आता है टूल लाइफ, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि कितना फीड है, कितना कूलटेंट, हम कौन सा कूलटेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर फीड हमारा ज़्यादा है और कूलटेंट हम लोग मतलब लो क्वालिटी का कूलटेंट यूज़ कर रहे हैं, कम कूलटेंट यूज़ कर रहे हैं, तो जो टूल का लाइफ होगा वो कम होगा, ठीक है। मटेरियल अगर हमारा ज़्यादा हार्ड है उसके अकॉर्डिंग हमारा टूल सेलेक्ट नहीं किए हैं, ठीक है, तो ये हमारा जो टूल का लाइफ होगा वो मुझे कम मिलेगा। तो ये जो हमारा टूल लाइफ और टेम्परेचर राइज, सरफेस फिनिश, कटिंग फोर्स, पावर रिक्वायर्ड, कितना पावर रिक्वायर्ड है, ये सब जो सारे चीज़ है वो डिपेंड करता है किस पे, इंडिपेंडेंट पैरामीटर पे, ठीक है। तो जो हम पे डिपेंड कर रहा है, जो मुझे अपने अकॉर्डिंग रखने का है, उसको हम लोग इंडिपेंडेंट पैरामीटर के अंतर्गत रखते हैं, और जो इंडिपेंडेंट पे डिपेंड कर रहा है तो उसको हम लोग डिपेंडेंट पैरामीटर के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। एक बार सही से देख लेते हैं पूरा, ताकि आप लोग अगर नोट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इधर, ये तो समझ में आ गया होगा मुझे लगता है कि जो चीज़ हम पे डिपेंड करता है उसको हम लोग इंडिपेंडेंट पैरामीटर के अंतर्गत रखते हैं, और जो इंडिपेंडेंट पे डिपेंड करता है, जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता है, उसको हम लोग डिपेंडेंट पैरामीटर के अंतर्गत क्लासीफाई किए हैं। कटिंग स्पीड हम पे डिपेंड करता है कि कितना रखना है, तो वो इंडिपेंडेंट पैरामीटर में है। अब कटिंग स्पीड के अकॉर्डिंग पावर कितना रिक्वायर्ड है वो कटिंग स्पीड पर डिपेंड करता है, तो हमारा डिपेंडेंट पैरामीटर में जाएगा। फिर वर्कपीस, कौन सा वर्कपीस का मशीनिंग करना है वो मेरे ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आएगा, इंडिपेंडेंट पैरामीटर आएगा। जबकि कटिंग फोर्स, अगर वर्कपीस हमारा ब्रिटल रहेगा, हार्ड मटेरियल रहेगा तो कटिंग फोर्स ज़्यादा चाहिए होगा, डक्टाइल मटेरियल रहेगा तो कटिंग फोर्स कम चाहिए होगा, ठीक है। तो कटिंग फोर्स हमारा अगेन किस पर डिपेंड करता है, कटिंग फोर्स किस पे हमारा डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट पैरामीटर पे, तो इसको हम लोग डिपेंडेंट पैरामीटर में रखेंगे, ठीक है। फिर उसी प्रकार से ज्योमेट्री ऑफ टूल, कौन सा टूल मुझे सेलेक्ट करने का है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल सेलेक्ट करने का है, डबल पॉइंट कटिंग टूल सेलेक्ट करने का है, या मल्टी पॉइंट कटिंग टूल सेलेक्ट करने का है, ठीक है। फिर हमारा आता है फीड, कूलटेंट, और उधर आता है सरफेस फिनिश, टेम्परेचर राइज और टूल लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट अगला टॉपिक है डेप्थ ऑफ कट वर्सेस विड्थ ऑफ कट, ठीक है। हम लोग बहुत सुने होते हैं कि डेप्थ ऑफ कट क्या होता है, विड्थ ऑफ कट क्या होता है, तो आज हम लोग देखते हैं इसके बारे में। सपोज दैट थोड़ा मोबाइल से वीडियो शूट करने में प्रॉब्लम हो रहा है। ये हमारा वर्क पीस है, ठीक है, ये जो हमारा ब्लॉक है ये पूरा हमारा एक वर्क पीस है, ठीक है, और ये हमारा एक नाइफ है, ठीक है। तो नाइफ में आप लोग देखते होंगे कि वहाँ पे उसका एज बना हुआ होता है, एज की वजह से ही वो कुछ किसी सामान को काट पाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो वर्क पीस है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेप्थ ऑफ कट का, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ कट कहने का मतलब ये हमारा पूरा वर्क पीस है, ये हमारा नाइफ है और ये इसका कटिंग एज है, ठीक है। तो जब कटिंग एज से इसको हम लोग काटेंगे तो इसका जो कटिंग एज कितना अंदर तक आएगा वर्क पीस का, ठीक है। अगर यहाँ तक आएगा तो इसका डेप्थ ऑफ कट कितना होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ तक आ रहा है तो ये इसका डेप्थ ऑफ कट डी हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो कितना अंदर तक काट रहा है, ठीक है। सपोज दैट कोई एक ब्लॉक है, ठीक है, और यहाँ से हम लोग ये नाइफ से अगर इसको हम लोग काटना चाहेंगे, सॉरी, ठीक है, हाँ ये ब्लॉक है, ठीक है, ये जो ब्लॉक है तो इसको अगर ये हमारा नाइफ है, ठीक है, नाइफ से अगर हम उसको काटते हैं किसी चीज़ को तो वो कितना अंदर तक जाके काट रहा है मटेरियल को, वो इसका डेप्थ ऑफ कट कहलाएगा। और विड्थ ऑफ कट की ये जो कटिंग एज है वो वर्कपीस का कितना कॉन्टेक्ट में, कटिंग एज वर्कपीस के कॉन्टेक्ट में कितना है, ठीक है, वो हमारा विड्थ ऑफ कट होगा, ठीक है। विड्थ ऑफ कट मतलब
ये जो हमारा कटिंग एज है, ये नाइफ है, तो ये नाइफ हमारा, नाइफ का जो कटिंग एज है, जो काट सकता है, ठीक है, जिसे हम लोग कटिंग एज बोलते हैं, वो कितना वर्कपीस के कांटेक्ट में है, ठीक है, वो हमारा बताता है विड्थ ऑफ कट, और कितना अंदर तक काटता है वो हमारा होता है डेप्थ ऑफ कट, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि डेप्थ ऑफ कट और विड्थ ऑफ कट, ठीक है, डेप्थ ऑफ कट मतलब वो कितना अंदर तक काट रहा है टूल, और विड्थ ऑफ कट मतलब टूल का कटिंग एज है वो वर्कपीस के साथ में कितना कांटेक्ट में है, उसको हम लोग बोलेंगे विड्थ ऑफ कट। तो डेप्थ ऑफ कट और विड्थ ऑफ कट कौन सा पैरामीटर है, डिपेंडेंट पैरामीटर है या इंडिपेंडेंट पैरामीटर है? अगेन एक क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि डेप्थ ऑफ कट और विड्थ ऑफ कट डिपेंड करता है कि कितना मुझे मटेरियल को काटना है, ठीक है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो वो हमारा एक इंडिपेंडेंट पैरामीटर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आता है रिमूवल ऑफ मटेरियल, ठीक है, अब कितना वर्कपीस से मटेरियल को कितना रिमूव करना है वो किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है। तो पहला डेप्थ ऑफ कट, कितना डेप्थ तक काटना है, विड्थ ऑफ कट, कितना कटिंग टूल का एज वर्कपीस से कॉन्टेक्ट में कितना आ रहा है, वो हमारा हो गया विड्थ ऑफ कट, और कटिंग स्पीड क्या है, ठीक है। तो ये सब हमारी चीज़ जो है वो किस पर डिपेंड करता है, मतलब जो मटेरियल रिमूवल मतलब रिमूव करना है मुझे जो मटेरियल वर्कपीस से, वो ये 3 फैक्टर पर मैक्सिमम डिपेंड करता है, डेप्थ ऑफ कट, विड्थ ऑफ कट और कटिंग स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है मशीन टूल वर्सेस कटिंग टूल, ठीक है। मशीन टूल क्या होता है और कटिंग टूल क्या होता है, ये बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, बहुत मतलब सब समझ लेते हैं कि कटिंग टूल को ही मशीन टूल समझ लेते हैं अधिकतर, ठीक है। तो ये जो हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग है इसको भी हम दूर करेंगे। ये क्या होता है, कटिंग टूल क्या होता है, कटिंग टूल और मशीन टूल दोनों एक डिफरेंट टर्म्स है, दोनों का काम अलग अलग होता है, ठीक है। कटिंग टूल क्या होता है, अ टूल विच इज़ यूज टू रिमूव द मटेरियल फ्रॉम द वर्कपीस बाय द a tool which is used to remove the material from the workpiece by direct mechanical contact is known as cutting tool, ठीक है। कटिंग टूल क्या बोल रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल ये हमारा सिलेंडर है कोई, ठीक है, ये सिलेंडर है कोई और ये हमारा ड्रिल मशीन है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ड्रिल का टूल है, टूल बीट है, यहाँ पे हमारा इधर जो मशीन लगा हुआ होता है ये मशीन है, और यहाँ से यहाँ पे क्या होता है, हमारा ड्रिल बीट होता है। तो ये क्या बोल रहा है, इसका डिफिनेशन क्या बोल रहा है कि वैसा टूल जो वर्कपीस, ये हमारा वर्कपीस के है, वर्कपीस के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट हो और मटेरियल को रिमूव करे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कटिंग टूल बोलेंगे। कटिंग टूल कहने का मतलब ये जो हमारा टूल है वो डायरेक्ट कांटेक्ट हो वर्कपीस का, ठीक है, तो और मटेरियल को रिमूव करे। अ टूल विच इज यूज टू रिमूव द मटेरियल फ्रॉम द वर्कपीस बाय डायरेक्ट मैकेनिकल कॉन्टैक्ट इज नोन एज कटिंग टूल, मतलब वैसा टूल जो वर्कपीस के साथ में कांटेक्ट में हो और मटेरियल को रिमूव करे उसको हम लोग कटिंग टूल बोलेंगे, ठीक है। जबकि मशीन टूल क्या होता है कि मशीन टूल हमारा क्या, ये हमारा मशीन टूल है, मशीन टूल क्या है, हमारा रिलेटिव मोशन प्रोवाइड करता है टूल को ताकि वो मटेरियल को रिमूव करने के लिए, ठीक है। अभी एग्जाम्पल लेंगे तो शायद आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाएगा। मशीन टूल क्या बोलते हैं, हाँ, तो अभी हम लोग देखेंगे कि मशीन टूल क्या होता है, ठीक है। मशीन टूल क्या होता है कि a machine which is provide necessary and a relative motion between the workpiece and cutting tool is known as machine tool, ठीक है। मशीन टूल क्या होता है, मशीन टूल कहने का मतलब कि ऐसा टूल जो रिलेटिव मोशन प्रोवाइड करता है कटिंग टूल और वर्कपीस के सब के बीच में, जिसके वजह से मशीनिंग पॉसिबल होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारा मशीन है, ठीक है, अब अगर ये हमारा मोशन प्रोवाइड ना करे ड्रिल बिट को, तो क्या ड्रिल बिट को संभव है कि मशीनिंग कर पाएगा ये इसको सिलेंडर को ड्रिल कर पाएगा, नहीं ना, ठीक है। जब तक ये रिलेटिव मोशन प्रोवाइड नहीं करेगा टूल बिट को तब तक यहाँ पे ड्रिलिंग होना असंभव है, ठीक है। तो मशीन का काम होता है कि रिलेटिव मोशन को प्रोवाइड करना बिटवीन द टूल एंड वर्क पीस के बीच में, ठीक है, जिसकी वजह से मशीनिंग पॉसिबल होता है। जबकि कटिंग टूल क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है वर्क पीस का और वो मटेरियल को रिमूव करता है, बट मशीन टूल रिलेटिव मोशन प्रोवाइड करने का काम करता है। सो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल में देखेंगे, लेंथ हमारा क्या है, लेंथ हमारा एक प्रकार का मशीन है, मशीन लेंथ क्या करता है, रिलेटिव मोशन प्रोवाइड करता है टूल और वर्क पीस के बीच में, तो ये हमारा क्या है, एक प्रकार का मशीन टूल है, ठीक है। ड्रिल बिट क्या है हमारा, ये डायरेक्ट कांटेक्ट होता है वर्क पीस के बीच में, ठीक है, वर्क पीस के साथ, तो ये हमारा क्या है, कटिंग टूल है, ठीक है। जबकि मिलिंग कटर भी क्या होता है, हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट होता है वर्क पीस के बीच में और मटेरियल को रिमूव करता है, तो ये भी एक हमारा कटिंग टूल है, ठीक है। फिर हमारा आता है ग्राइंडिंग व्हील भी हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है मटेरियल का, तो ये भी हमारा क्या है, कटिंग टूल है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और शायद ये क्लियर हो गया होगा कि मशीन टूल और कटिंग टूल क्या होता है।
थैंक यू।